इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ये चार्ट देखते हैं कि 3 पीढ़ी तक जन्म का 10 दिन और मरण का 12 दिन, 13 दिन नहीं होता है सूतक। लोग बोलते हैं ना 13वें दिन तो हार भी दे सकता है, पूजन जब विधान करता है तो 12 ही दिन का होता है। एक कन्फ्यूजन दूर करना है लोगों का, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो जानती नहीं है ना मानती है, और जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा ही जिद करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसको सुधारना? बुजुर्गों को। बुजुर्ग ना पढ़े हैं, बस उनने देख लिया एक जगह, या जो याद है बस उनने कहा वही सही है। तो लोग क्या है, इस बारे में जब ही सुधार होगा, इसलिए हमने एक सूतक सुधार अभियान चलाया कि कम से कम पूरे देश की सूतक की व्यवस्था सुधरे। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं है। लेकिन जब हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, विद्वानों से चर्चा की, तब जाके हमें ज्ञात हुआ, इसके पहले हमें भी ज्ञात नहीं था। तो हाँ, सुनिए गौर से सुने। इधर चुनिंदा लोग हैं, एक एक व्यक्ति हमने कहा था 1000 के बराबर है, इसलिए हम तो यही सोच रहे कि हजारों की संख्या में बैठे, भले ही कम है लेकिन अपन को यही मान के चलना है, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी में फिर 10 दिन का भी आता है और 6 दिन का भी आता है, और 5 दिन जन्म का और मरण का 6 दिन इस श्रावकाचार संग्रह में आता है। फिर 5 पीढ़ी में 6 दिन भी आता है, 5 दिन भी आता है, और मरण का 5 दिन अलग अलग ग्रंथों में 5 और 6 दिन। सबसे बड़ा एक उदाहरण यहाँ ये मिल रहा है कि 5वीं पीढ़ी में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, समझ लेना, याद रख लेना आप लोग। 5वीं पीढ़ी में 5 दिन और 6 दिन मतलब लगभग बराबर ही है, और 5वीं पीढ़ी में 5 दिन। अब इधर थोड़ा डिफरेंस आएगा, 6 पीढ़ी में 4 दिन भी लिखा है और 3 दिन भी जन्म का, और मरण का 4 दिन, मतलब इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5वीं और 6वीं में 4 दिन और 3 दिन तो मिलता जुलता है। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन भी आता है और 1 दिन भी, एवं 7वीं पीढ़ी से आगे सूतक भी नहीं माना है, और जन्म का 2 दिन, मरण का 3 दिन। तो 1-2 दिन का डिफरेंस ही है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने जो खोजबीन की होगी उस समय जो उन्हें मिला होगा ग्रंथों के आधार पर, जहाँ जैसा उन्हें लिख दिया। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन तो बता ही दिया हमने, और फिर 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात। 8वीं पीढ़ी में कितना? तो अपन को जो तुलना करना है 3, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, बस इनमें ही डिफरेंस है, और बाकी ना 3 पीढ़ी में कोई डिफरेंस है और ना 8वीं में। 9वीं पीढ़ी में तो 6 घंटे का है और स्नान तक लिखा है। 10वीं पीढ़ी में स्नान तक, मतलब इस सूतक कम ही हो जाता है, यानी स्नान तो मतलब सामान्य लोगों का ही हो गया। तो 7वीं पीढ़ी में ही खतरा है, इसलिए जो पीढ़ी गिनना है वो 7वीं पीढ़ी तक गिनना है। जिसका जन्म हुआ उससे ले लो, नवजात शिशु से लेके ऊपर तक जाते हैं, और मरण होता है तो ऊपर से नीचे आना, अपना संबंध लगाना, जिसके यहाँ जन्म हुआ या मरण, उससे अपना कितना क्या संबंध आ रहा है, ठीक है। अब पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार के निज घर में 3 दिन, और घर से बाहर हो तो नहीं लगेगा। ये चाहे पुत्री हो चाहे अन्य रिश्तेदार हो, अगर अपने घर में मरण होता है तो 3 दिन लिखा है, या घर से बाहर हो तो नहीं लगता। ऐसे ही अन्य व्यक्ति, दासी, दास एवं पालतू जानवर निज घर में हो तो 1 दिन, और घर से बाहर हो तो नहीं लगता सूतक, क्योंकि वो भी पंचेंद्रिय जीव होते ना। पंचेंद्रिय पशु जो होते, गाय वगैरह अपने घर में साथ में रह रहे हैं अपने साथ, तो इतने बड़े पशु का मरण होता है तो 1 दिन का इसलिए मानना पड़ता है, और अगर घर से बाहर बगीचे वगैरह में रहते हैं तो नहीं लगता। अब गृह त्यागी या सन्यासी, संग्राम आदि में मरण होता है तो 1 दिन, और घर का त्याग करके समाधि मरण करते हैं तो 1 ही दिन मानते हैं, जिनकी प्रतिमा वगैरह रहती हैं, और जो प्रतिमा धारण उतनी नहीं कर पाते हैं और घर के सभी लोग साथ में रह रहे हैं तो उनका फिर जो सामान्य वैसे ही लगता है। अब गोत्री अन्य स्थान पर या विदेश में तो खबर आने के पीछे शेष दिनों का लगता है। गोत्री है अपने गोत्र के, बाहर हैं, विदेश में हैं, तो जब खबर आती है ना उसके बाद जो बचा है उतना पालन करना। अब तो मोबाइल है तो सब मैसेज भी आ जाता है या फिर फोन आ जाता है तुरंत, इसलिए पहले ज़्यादा मानना पड़ता था क्योंकि खबर बाद में आती थी, पत्र आएगा या जब समाचार आएगा तब जितने दिन बचे उतने पालना है, और अब तो पल पल की खबर है तो स्थिति ऐसी है। अब इस जो चार्ट को है ना हम ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि ये चार्ट आप अलग से देख सकते हैं। अभी मुख्य प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो कई वर्षों की मेहनत के बाद इस
विषय की खोजबीन करके इसको लिखा गया है। हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में विवाद नहीं हो एक एवं विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। इस संबंधी अलग अलग मान्यताएं देखी जाती हैं। तो जो परंपराएं हमको धर्म से दूर करती हैं उन परंपराओं को हमें बदलना है। तो ऐसे भी नहीं बदलना है कि बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि ऐसा भी लिखा है कि सूतक पातक नहीं मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि एक अक्षर भी जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए ऐसा भी नहीं कहें कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। इस संबंधी बहुत सारे मुनि महाराजों से, प्रतिष्ठाचार्यों से, विद्वानों से चर्चा हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। और तो सूतक पातक आदि में देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है। सुन लेना गौर से और समझा भी देना, क्योंकि कई बच्चे आते हैं ना, वो कहते महाराज जी आपको स्पर्श कर सकते, छू सकते क्या? तो हमें भी ताज्जुब लगता है कि लोगों को नहीं मालूम रहता। तो द्रव्य से कुछ नहीं करना, भाव से सब कुछ कर सकते हैं ना। पूजन करो, भाव पूजा करो। जाप भी वो जो माला मंदिर की नहीं ले सकते, घर की है तो फिर बाद में शुद्ध कर लो उसको। वैसे तो व्रत उपवास भी करते हैं, लेकिन वो शायद ऐसा गिनती में नहीं आते हैं। तो व्रत उपवास करने का भी निषेध नहीं किया गया, खंडित नहीं होते हैं उससे। और गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। तो द्रव्य पूजा कर सकते नहीं, द्रव्य पूजा मना है। आरती, गंधोदक, ये सब पात्र जो है ना वो नहीं छू सकते हैं। पूजन के बर्तन, माला का हमने बता ही दिया। तो साधु की वैयावृत्ति भी नहीं कर सकते और आहारदान नहीं कर सकते। कई लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता रहे हैं, और सबको बता भी देना, क्योंकि आज तो इतने सारे माध्यम है कि आप सबको भेज सकते हैं और सब लोग सुन सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई की समस्या आती है तभी आप लोग परेशान होते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे देश की समस्या सुलझे, क्योंकि हमारे पास तो हर समय ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है कि हम आपको पूरा सुना सकें, बता सकें। और हमेशा जब भी लोगों की समस्या आती है, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, खबर भी आती है, तो हम कई बार नहीं बता पाते, और जब बताते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए पहले से ही अपनी धारणा अच्छी बना लो, और आपको फिर हमेशा बहुत आनंद आएगा, क्योंकि टेंशन ही नहीं रहेगी, कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। जब भी कुछ हुआ तो बस तुरंत समाधान। जरूरी थोड़ी कि जब शंका हो तभी समाधान मिले। शंका तो आती रहती है पहले से, और हमें इकट्ठा समाधान दे देते हैं कि जिससे आप लोग उसको सुन सकें, पढ़ सकें, और दूसरों को भी बताना जरूरी है। ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ता है। बल्कि कई लोग इसलिए नहीं बताते कि ऐसा नहीं कीजिए ज्ञानी बन जाएं। अरे हम तो ये कहते हैं, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी जितनी प्रॉपर्टी सब आपकी है, और कोई ऐसा नहीं बोलता। लेकिन क्योंकि बोल दिया हो गलती से, किसी ने दावा कर दिया कि इनने तो बोला था, रिकॉर्ड कर लिया। और हमारी संपत्ति तो ऐसी है, तुम चुरा भी लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है और हमारा भी फायदा है। ज्ञान तो बढ़ेगा, विद्वान बन जाओगे। आप विद्वान बनोगे तो प्रवचन करोगे, जगह जगह जाओगे तो छठवां हिस्सा मिलेगा। जैसे आचार्य ऋषि बोलते हैं कि 6 लोगों को हम उपवास दे देते तो हमारा एक उपवास तो फ्री में हो जाता। तो बात चल रही थी कि मुनि महाराज के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। जैसे सूतक आदि में कमरे में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर चूंकि पवित्र होता है, गर्भगृह पवित्र होता है, उसमें वैसे भी महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। पुरुषों को भी शुद्धि में ही कई स्थानों पर प्रवेश दिया जाता है, लेकिन जहाँ जैसी व्यवस्था वो अलग प्रसंग है चूंकि। लेकिन इसलिए बता रहा हूँ, तो सूतक वाले इतने अशुद्ध नहीं होते हैं। सूतक वालों को लोगों ने इतना अशुद्ध बता दिया कि बिल्कुल दूर से बस दर्शन करो, शांति धारा देखो, अभिषेक देखो। 3 दिन तक तो, इसलिए तीसरे दिन तो वैसे ही शुद्धि हो ही जाती है। अब कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोई व्रती है और कोई किसी की मृत्यु हो गई, परिवार में हो जाती है, रिश्तेदार में, तो क्या करें? तो अब कोई रिश्तेदार है तो वो थोड़ी भोजन आदि करेगा ही, तो वो जाके शुद्धि आदि करके वो कर सकता है। अब किसी की लकड़ी आदि में जाते अपन लौटते ना कहीं से, क्या बोलते हैं उसको, किसी के यहाँ बैठने जाते या किसी की सब यात्रा में शामिल होते। एक बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है कि अभी हमने पढ़ रहे थे एक दिन, हमारे जो पुराने बहुत सारे हमने नोट्स तैयार किए थे विभिन्न ग्रंथों में से, और हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये लिखा था कि जो
अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो उसकी सब यात्रा में जाते हैं तो दूर रहना चाहिए, और उसका संस्कार आदि उनके कुटुंब के लोग ही करें। इसलिए कुटुंब के लोगों को 24 घंटे का सूतक तो लगता ही नहीं है, कुटुंब के लोगों को तो पूरा लगता है जो लगेगा, लेकिन सामान्य लोगों को 24 घंटे नहीं लगता है। रात निकल जाती है तो सुबह पूजन, अभिषेक और आहारदान कर सकते हैं। अभी उसका आएगा प्रकरण आगे। तो चर्चा चल रही थी कि जो दूर से ही करना चाहिए, लेकिन लोग क्या होता है सब कुछ शामिल हो जाते, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये हमें जब नया विषय मिला, हमने देखा है कोई भी विषय है जब उसको जितने बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उतना कुछ ना कुछ नया निकलता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो जिस प्रकार से इधर बैठे हैं, दूर दूर बैठकर स्वाध्याय आदि भी सुन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो मंदिर पवित्र स्थान के कारण मना किया, आहार दान को इसलिए मना किया कि एक तो जन्म होता है तो बड़ी खुशी होती है, और अशुद्धि तो होती है, वो सब मालूम है आपको, और मरण होता है तो भी 3 दिन तक विशेष अशुद्धि इसलिए मानी है कि अग्निकायक जीव की जो आयु होती है 3 दिन होती है। अब एक प्रश्न नया खड़ा हो जाता है इसमें कि आज तो वो मशीन आ गई है ना, मशीन में तुरंत जाता है व्यक्ति और राख मिलती है सीधी कुछ घंटों बाद, कितने घंटों बाद मिलती है हमें जानकारी नहीं है। तो कोई कहेगा कि अब तो वो, लेकिन चूंकि ये परंपरा हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में चल रही है 3 दिन की, कि तीसरे दिन शुद्धि होती है, व्यापार आदि प्रारंभ कराया जाता है, और अब तो तीसरे दिन ही 13वीं कर देते हैं। लेकिन सूतक तो पूरा ही लगता है, शांति विधान तो 13वें दिन ही होता है। चाहे आप ये, चूंकि लोगों के पास आज समय नहीं है, जिस प्रकार से विवाह पहले 3-4 दिन तक होता था, अब लोगों ने और शॉर्ट में कर दिया, चूंकि व्यस्तता इतनी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ लोग अपने हिसाब से अब करने लगे हैं। चूंकि सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम इसको अलग से कुछ नहीं कर सकते। ये तो ग्रस्तों की व्यवस्थाएं रहती, सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी चल रही हैं उनको वैसे ही करना पड़ता है। जैसे हम लोग जब भी प्रवचन आदि करते हैं, कक्षाएं लेते हैं, तो श्रावकों की अनुकूलता देखी जाती है। वर्तमान में विधान जैसे होते हैं ना, तो प्रातःकाल की बेला में ही हो जाते हैं संपन्न, शाम को आरती आदि होती है, क्योंकि कारण ये रहता है कि लोगों के पास व्यापार वगैरह रहता है, समय नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जब जैसी अनुकूलता हो वैसा करना कोई बाधा नहीं है, लेकिन आगम ग्रंथों के अनुसार ही हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि आगम ग्रंथ को अगर हम गौण कर देंगे तो हमारी पूरी परंपरा समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए जो जैसे वर्तमान में बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंस, कई लोगों ने टोटल डिस्टेंस कर लिया सोशल की जगह, अब आते ही नहीं लोग, बिल्कुल दूरी बना ली उनने भगवान से, महाराजों से। तो ऐसी भी दूरी नहीं बनाना, क्योंकि आज विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वैसे ही तो वो धर्म की क्रियाएं नहीं करते हैं, और ऊपर से मान लो इतने दिन और सूतक लग जाता, वो तो चाहते ही हैं कि बढ़िया छुट्टी में लगाई। अब कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई पुणे में रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो तो वैसे ही दूर रहते हैं। मंदिर हफ्ते में, सप्ताह में 1 दिन मंदिर जाना उन्हें, 15 दिन में, महीने भर में जाना। उस एक व्यक्ति तो एक स्थान पर थे, हम नाम नहीं लेंगे उस स्थान का, कि दीपावली की दीपावली जाते थे, वो साल भर में 1 बार मंदिर जाते थे। अब सोचो ऐसे भी लोग हैं, वृद्ध थे वो, और साल भर में 1 बार जाते थे दीपावली। दीपावली पे भी वो इसलिए जाते होंगे कि बस भगवान से हिसाब किताब चुकता कराएं इसलिए जाते थे। तो अब ऐसी स्थिति है कि लोग वैसे ही मंदिर नहीं जा रहे, और ऊपर से ये सूतक आ जाता है बीच में तो और छूट जाता, तो वो खुशी मनाते हैं। और हम ऐसे, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, व्रती हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, जो सच्चे सम्यक दृष्टि हैं, जिनकी सच्ची श्रद्धा है, वो कहते हैं महाराज जी कोई उपाय बताओ जिससे हमें मंदिर के दर्शन मिल जाएं, भगवान की पूजन अभिषेक मिल जाए, आहार दान मिल जाए। तो जो वास्तव में धर्म से जुड़े हुए होते हैं उनको तकलीफ होती है जब सूतक लग जाता है, और जो धार्मिक नहीं होते वो खुशी मनाते हैं, उनको बहुत आनंद आता है कि चलो छुट्टी में लगी। इसलिए लोग, कई बार लोग पूजन ही नहीं करते। अरे पूजन तो करना चाहिए, कौन सी, लेकिन भाव पूजा, द्रव्य पूजा को निषेध किया है, चूंकि आप खुद अशुद्ध है। अब एक प्रसंग ये भी आ रहा है कि वो द्रव्य शुद्ध कैसे होती है, तो काल के द्वारा वो शुद्ध हो जाती है, काल के द्वारा। जैसे किसी ने बोला कि हमारे गेहूं थे, अब वो अशुद्ध हो गए, हाँ सूतक लगा तो अशुद्ध हो गए, आप किसी को दे नहीं सकते वो, ना किसी को भोजन आदि करा सकते। सामान्य लोगों की बात अलग है, बाकी व्रती आदि को नहीं करा सकते।
ऐसा धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में निषेध किया है कि नीच गोत्र का बंद होता है जो सूतक में दान और पूजन आदि करता है, नीच गोत्र का बंद होता है, ऐसा धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में पंडित मेधावी जी ने लिखा है। तो ये इसलिए निषेध किया है। लेकिन पूज्य मुनिश्री तो बताते हैं कि छोटा मोटा दान करने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी बोली भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि राशि आज नहीं देना है, दान को तो मना किया, लेकिन राशि अभी बोली ली है, अपन बाद में दे सकते हैं। तो आहार दान, वस्तु बसती का ये सब निषेध किया गया है। तो चर्चा चल रही थी कि आज प्रश्न आया था एक दिन, कुछ दिन पहले, कि जैसे एंड्रॉयड मोबाइल रहता है ना, तो एंड्रॉयड मोबाइल में हम कुछ पढ़ते स्रोत आदि, तो हमने कहा इस संबंधी अभी हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, हम किन्हीं अग्रज मुनिराज से चर्चा करके इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, जो ग्रंथों में लिखा है, उसी के अनुसार हम बोल सकते। क्योंकि किसी भी विषय में जब तक अपन को कोई जानकारी नहीं है तो सीधा बोल दो कि हमें जानकारी नहीं है, नहीं तो इसमें महादोष होता है। इसलिए इस संबंधी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम तो, हमारी तो यही पहले से धारणा थी कि चित्र, फोटो आदि भी नहीं स्पर्श करना चाहिए, लेकिन पूज्य मुनिराजों ने उपदेश के माध्यम से बताया कि रसीद आदि, फोटो आदि, इसमें दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन जो ग्रंथ हैं वो तो स्पर्श को मना है, इसलिए इस बारे में अभी चर्चा नहीं करके, ठीक है। अब आती है, प्रश्न आता है लोगों का कि बाल कटिंग का सूतक कितना होता है। तो 2.5 घंटे भी होता है और 3 घंटे, 6 घंटे। तो सेविंग का कितना होता है, तो 48 मिनट। ये कहीं ग्रंथों में उल्लेख नहीं आया है, लोक प्रचलन के अनुसार ऐसा पालते हैं लोग, क्योंकि हम वही बात बोलते हैं जो ग्रंथों में आती है, लेकिन लोक प्रचलन को गौर नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यवहारिक क्रियाएं हैं जो व्यवहार में चली आ रही हैं। जब ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग 6 घंटे का लगभग पालन करते थे, इसलिए कि जब कटिंग करवाने जाते हैं तो आपको मालूम है, जब मुनि महाराज आदि भी उपवास करते हैं, करते कि नहीं, तो इस कारण से, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं ना, उसका अंतराय होता है, बाल का होता कि नहीं, मांस से संबंधित होते हैं, इसलिए कितने सारे जीवों का घात भी हो सकता है और अशुद्धियाँ तो होती हैं, वो आपको ज्ञात हैं। इसलिए सूतक वैसा तो नहीं लिखा है इसका, चूँकि प्रकरण तो सूतक का ही चल रहा है, तो हमने बता दिया। इसलिए अपन को या तो प्रातः काल में नहीं करवा के दोपहर में करवाओ, आहार दे दो, पूजन अभिषेक कर लो, फिर कटिंग वगैरह कराएं, तो कोई सूतक आदि नहीं। लेकिन सूतक का अर्थ मतलब वैसा सूतक नहीं है ये, इसमें सिर्फ ग्रंथ आदि नहीं छूना, धार्मिक क्रियाएं जो होती ना, जिनवाणी आदि या जो अभिषेक है, आहार दान है, इन क्रियाओं को मना किया। नहीं तो लोग वैसा सूतक पालने लगे जैसा किसी के जन्म या मरण पर होता है। लेकिन हमने चूँकि जब पूरी खोजबीन की, जो जो विषय मिलते गए, जहाँ जहाँ विकृतियाँ थीं उनको दूर करते गए और बहुत सारे रहस्य मिले, तो हम इसीलिए इस सबको खुद से बताते हैं, कोई पूछे या ना पूछे। कई लोग बोलते हैं कि कोई पूछे तो हमसे अलग से लोग पूछते हैं, लेकिन उस समय नहीं बता पाते हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि इन लोगों के सामने बात रखना है।